हेलो बच्चों, वेलकम टू AJM क्लासेस। और मैं हूं आपका फेवरेट एजाज सर। तो आज हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें उन्हीं क्वेश्चन को हमने कंसीडर किया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाते हैं। तो इस मैथ्स की टेस्ट सीरीज का पहला जो चैप्टर है हमारा, ये है हमारा रियल नंबर। क्लास 10th मैथ्स में जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, और एग्जाम में इसके लिए जितने मार्क मिले हैं लगभग 2 से 3 या 4 नंबर का ये चैप्टर बनता है। और क्वेश्चन का जो लेवल होता है डिसेंट है, ना ही ज्यादा बहुत मुश्किल होता है ना ही बहुत आसान होता है। बने रहिएगा साथ में। इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार हमारे साथ तो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन भी नहीं बचेगा। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में लगातार आते गए हैं, और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको डेफिनेटली यहीं से पूछे जाएंगे। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या बताना है हमें? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। भाई कोई प्राइम नंबर है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है तो उसके कुल कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर प्राइम नंबर होता क्या है। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स होते क्या? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं। सिंपली अगर हम बात करें, हमने क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। अब सर क्वेश्चन आ जाता है, प्राइम नंबर स्टार्ट होते कहां से हैं? क्या प्राइम नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं? नहीं, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ना ही हमने 1 को प्राइम नंबर कंसीडर किया है, ना ही कंपोजिट नंबर कंसीडर किया है। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, फिर 3। क्या हम 4 करेंगे? क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि बाय द डेफिनेशन क्या कहती है? प्राइम नंबर आर दोज which is divisible by 1 and itself या having two factor 1 and itself। बट अगर मैं 4 को करूं तो 4 तो मुझे यहां से और भी ज्यादा फैक्टर क्या मिल सकता है? 4 से भी डिविजिबल है, 4 2 से भी डिविजिबल है, और 4 1 से भी डिविजिबल है। बाय द डेफिनेशन ऑफ द प्राइम नंबर द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। तो यहाँ पे 2 तो नहीं आना चाहिए, उसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? आगे बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 5। 6 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, 7 8 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, ना ही 9 होगा। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन है कि कोई भी प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर हो सकते हैं। अभी हमने डेफिनेशन से सीखा, अ प्राइम नंबर आर दो हैविंग टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। कोई सभी नंबर ले लीजिए आप, अगर मैं 2 कंसीडर करता हूं तो 2 1 आर 2। तो फाइनली कितना बचा बेटा हमारे पास? फैक्टर क्या आ गए 2 के? 2 मल्टीप्लाई 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बेटे हमारे? फैक्टर्स हमारे यहाँ फैक्टर्स कितने बने इसके प्राइम नंबर के? 2 ही बने। अगर मैं लेता हूं 3, 3 के भी क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 1। तो फैक्टर्स बताओ बेटा, नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने हैं हमें। तो 1 2 कितने हो गए? 2। इफ आई एम टेकिंग 5 मल्टीप्लाई 1, तो फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके भी? 2। तो क्या पता चलता है? जितने भी प्राइम नंबर हैं आपके पास उनमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा आपको कितने मिलेंगे? सिर्फ 2। क्लियर? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? इसका आंसर आ जाएगा, आई होप यू क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पहला क्या बेटा हमारे पास? p, और दूसरा क्या हमारे पास? q। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको किस तरह से लिखा गया है? यहाँ देखिए p को किस तरह से लिखा गया है? p की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको, ये p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर एंड b रेज टू द पावर 4। अगर हम q की बात करें, द वैल्यू ऑफ q इज 20 a रेज टू द पावर 3
and b square b raised to the power 2. क्लियर? तो where a and b are prime number, जहां a और b को क्या कंसीडर किया गया है, क्या माना है, क्या बताया हमें, प्राइम नंबर बताया है. तो क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एलसीएम ऑफ p and q. कर लीजिए बेटा इसको इंपॉर्टेंट, चाहे आपका बेसिक मैथमेटिक्स हो या एडवांस मैथमेटिक्स हो, दोनों ही कंडीशन में इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए. इस तरह से क्वेश्चन हमेशा आपको पूछे जाते हैं और पूछे जाते भी रहेंगे. इस तरह से करेंगे. देखो हमें फाइंड करना है एलसीएम. सबसे पहले आपका p है कितना, p इज 18 a स्क्वायर b रेज़ टू द पावर 4. क्लियर? q कितना है आपके पास, q इज 20 a रेज़ टू द पावर 3 एंड b स्क्वायर. क्या फाइंड करना है हमें, एलसीएम ना, एलसीएम. ठीक है, एलसीएम किसका, p और q का. ठीक है. ठीक है, सॉल्यूशन करने से पहले सबसे अच्छी सी बात उसको दिमाग में डाल लीजिए, जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन फेस करना पड़े तो जितने भी हमारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, उनका एलसीएम आप एक साइड से लो, और जो हमारे अलजेब्रिक टर्म्स हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, उनको हम अलग से करेंगे. ठीक है. तो अगर हम बात करने लगे बेटा 18 और 20 के एलसीएम की, करें इसको. ठीक है, इजीली डिविजिबल बाय हो जाएगा 2 से. कितनी बार जाएगा, 2 9 और 18. सिमिलरली व्हेन यू डिवाइड दिस 20 by 2, हाउ मेनी बिकम 10. क्लियर? अब देखो दोनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके. फिर भी हम इसको डिटेल्ड करेंगे. ठीक है. तो 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 10 डिविजिबल ही नहीं होगा. 3 1 3, 10 अगेन नॉट डिविजिबल, अकेला 10 ही बचा है, तो 10 से ही कर सकते हैं. कितनी बार चला जाएगा, 1. तो आपका फैक्टर कितना है बेटा, तो कितना एलसीएम बनेगा आपका इन नंबर्स का, इसका, इस नंबर्स का, 18 का और 20 का. क्या एलसीएम आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10. मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है, 2 3 6, 6 3 18, और 18 मल्टीप्लाई 10 180. तो इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आ गया बेटा आपका, इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आ गया, 180. आई होप यू क्लियर दिस ना. अब आगे बात करें, अब हमें एलसीएम करना है जो सिमिलर है, जो वेरिएबल्स. कौन कौन से बच्चे हमारे पास, देखो a स्क्वायर है और a रेज़ टू द पावर 3. बहुत आसान तरीका बताता हूँ, दोनों को साथ लिख लो, a स्क्वायर और a रेज़ टू द पावर 3. देखो बेस आपका सेम होना चाहिए, बेस आपका सेम होना चाहिए. आप क्या करेंगे, जब आपको एलसीएम फाइंड करना है, व्हेन यू वांट टू फाइंड द एलसीएम, जस्ट चेक द मैक्सिमम डिग्री, द मैक्सिमम एक्सपोनेंट. सबसे पहले देखो मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म कौन सा है, कौन सा है, बताओ जरा. कॉमन तो है ही ना, कॉमन तो है, उसको तो बेस को कॉमन लिख दो. ठीक है. अब बताओ मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसके पास है, बड़ी पावर किसके पास है, किसके पास है, 3 के ना. तो ये 3 ही आपका बन जाएगा. ये सबसे आसान तरीका है. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करें बी, पहले में टर्म में क्या आपका बी रेज़ टू द पावर 4, फिर क्या आपका बी स्क्वायर. देखो बेस तो सेम है ना, बोथ हैव द सेम बेस. ठीक है. तो बेस को तो हम टच नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही लिख देंगे. अब मुझे बताओ इस 4 में और 2 में कौन सी पावर ग्रेटर है. ये तो सिंपल अंडरस्टूड है. तो 4 इज ग्रेटर देन 2, तो पावर कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर, 4. तो यही हमारा आंसर बनेगा. देखो 18 और 20 का एलसीएम कितना बना था, 180 ना. अब a स्क्वायर और a क्यूब का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपका, मैक्सिमम पावर वाला. मैक्सिमम पावर कौन सी थी, a क्यूब. बी स्क्वायर और बी रेज़ टू द पावर 4 में मैक्सिमम पावर कौन सी है, बी रेज़ टू द पावर 4 ना. तो उसी का हमारा आंसर बन जाएगा. तो यही हमारा आंसर है, द एलसीएम ऑफ p 18 a स्क्वायर b रेज़ टू द पावर 4 एंड q 20 a रेज़ टू द पावर 3 b स्क्वायर, एंड द एलसीएम इज दिस वन. सो इजी एट ऑल. ठीक है. सिंपली आप क्या करोगे, जो भी आपके कांस्टेंट यानी कि जो नंबर्स हैं उसका एलसीएम आप अलग से निकालो, चाहे वो एलसीएम फाइंड करने के लिए कहे या आपसे एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहे. आपको पहले जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जो नंबर्स हैं, उसका एलसीएम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और एचसीएफ आपको फाइंड कर लेना है. बाकी जो वेरिएबल्स हैं, जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं हैविंग द सेम बेस, उनको साथ में रखो. अगर आपको क्या कहा है एलसीएम,
एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा है तो आप मैक्सिमम पावर चेक करोगे, मैक्सिमम पावर लिखोगे। अगर आपको एचसीएफ का हो तो आप लीस्ट पावर को, अंडरस्टूड। अगर एलसीएम बोला है तो आप मैक्सिमम पावर को उठाओगे, ठीक है। एलसीएम बोला तो हमने मैक्सिमम पावर को। अगर मुझसे ये कहता है कि एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा, अगर मैं इनका एचसीएफ निकालता तो क्या बनता बच्चों, एचसीएफ क्या बनता, इन दोनों का एचसीएफ क्या बनता, सिंपली एचसीएफ क्या बनता, हम लीस्ट पावर को पिक करते हैं तो इन दोनों में लीस्ट पावर एचसीएफ के केस में क्या हो जाती, ए स्क्वायर, क्लियर। और इन दोनों में क्या हो जाती, बी स्क्वायर। ये केस बनता आपका एचसीएफ का। एलसीएम का क्या बना है, ए रेज़ टू द पावर 3 बी रेज़ टू द पावर 4। आई होप यू क्लियर ना। जब एलसीएम आए तो आपको मैक्सिमम वाला नंबर पिक करना है, पावर पिक करनी है, और जब आपका एचसीएफ आए तो आपको लीस्ट वाला करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। इसके सिमिलर क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बन जाएंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, आपको करके देखना है, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं पहले, ठीक है। मैं इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप करने की प्रैक्टिस करना। अगर आपके बने तो डेफिनेटली बनेंगे, आपने सीखा है डेफिनेटली बनेंगे। वीडियो को आप बार बार देखो, शेयर करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाओ ताकि वो इस सीरीज का फायदा उठा सके और एग्जाम में बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आप कोशिश करेंगे उसको करने की। 20x⁻³ y स्क्वायर z, अगर मैं b को मानूं ये आ जाता है, सपोज करो 15x y⁻7 और z3। क्या फाइंड करना है आपको, आप दोनों ही केस फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप इसका क्या फाइंड करेंगे, आप एलसीएम फाइंड करेंगे, इसका a और b का एलसीएम क्या आएगा, और साथ में आप एचसीएफ भी फाइंड करेंगे, इसका a और b का। और मुझे यहाँ आप कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करेंगे। एक क्वेश्चन एक और कर देता हूं, ठीक है, एक और कर देता हूं। सपोज करो बेटा हमारे पास p है 11a² b⁻³ c⁴, ठीक है, और q हमारे पास है 33a⁵ b⁻²। इस केस में भी आपको क्या फाइंड करना है, इस केस में भी आपको एलसीएम ऑफ किसका, p और q का फाइंड करके बताना है, क्लियर ना। और आपको साथ में HCF, सॉरी ऊपर गलती से लिखा गया HCF, ठीक है, HCF किसका बच्चा, P और Q का फाइंड करके बताना है। तो आप एक क्वेश्चन से ये नहीं कह सकते कि एग्जाम में वही आएगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट अपना पक्का करो, करने का तरीका आपसे आना चाहिए। अगर आपसे वो आता है, उससे रिलेटेड, उससे जैसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम होंगे डेफिनेटली आपके बनेंगे। ये सीरीज स्टार्ट करने का हमारे मेन मकसद यही है कि बच्चों को सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, मगर प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हैं या किस पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बच्चों को नहीं मिल पाता। आपको यहाँ AJM क्लासेस में बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा गिवन, हमें कुछ दिया गया है, ठीक है। हमें इस बार क्या मिला बच्चों, हमें मिला है HCF। HCF किसका है 2520 और 6600 का HCF आपको कितना मिला बच्चों, 120 HCF दिया गया है। इसको हम लिख लें, ठीक है। HCF हमें मिला है, किसका HCF मिला है, HCF मिला है बच्चों हमें 2520 और 6600 का HCF कितना मिला है बेटा, हमें मिला 120, ठीक है। आगे क्या, अच्छा हमें एलसीएम भी दिया गया है, इन्हीं नंबर्स का हमें क्या दिया गया बच्चों, एलसीएम भी दिया गया है। वो कितना है 252 मल्टीप्लाई के, इसको भी लिख लेते हैं। एलसीएम है हमारे पास 2520 और 6600 का एलसीएम कितना है हमारे पास 252 मल्टीप्लाई के। ये दो चीजें हमें दी गई है, तो क्या फाइंड करवाने के लिए कह रहा है, क्या फाइंड करना हमें फाइंड करना है कि आके जो ये के है इसकी क्या वैल्यू होगी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लगातार 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी आया था और ये आता रहता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ठीक है, कभी भी आपको HCF और LCM दिया है, ठीक है, और नंबर सही है, तो हमारे पास एक बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला होता है।
सभी को याद भी होगा, मेरे साथ रिपीट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला। बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं और होते रहेंगे और एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन फॉर्मूला है? HCF मल्टीप्लाई LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर कौन से? वो नंबर जिनका हमने HCF और LCM फाइंड किया, ठीक है ना। चलिए वैल्यू एज इट इज पुट कर देते हैं। HCF कितना है बेटा आपके पास? 120। तो ये HCF किसको रिप्लेस कर देगा? ये 120 HCF को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। LCM की जगह पर कितना आ जाएगा? LCM कितना आपके पास? 252 मल्टीप्लाई के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स क्या क्या है आपके पास? साफ नजर आ रहा है बेटा। पहला नंबर कितना आपके पास? 2520 मल्टीप्लाई द सेकंड नंबर इज 6600। क्लियर? अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने क्या फाइंड करना है बेटा? साफ क्लियर बेटा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ठीक है। जो के है उसको यहीं पर रहने दो, के को यहीं पर रहने दो। बाकी नंबर क्या है बेटा हमारे पास? मल्टीप्लाई में जब इक्वल के साइड के अपोजिट में जाएंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये जितने भी नंबर हो गए ये इनको क्या कर देगा बेटा? डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो कितना नंबर है हमारे पास? 2520 मल्टीप्लाई 6600 आउट ऑफ में क्या पहुंचेगा बताओ? 120 मल्टीप्लाई 252। बताओ यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। कैंसिल करते हैं बच्चा। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आसान है। देखो अब कितना बचा? 252 ये 252 से इजीली कैंसिल हो जाएगा। तो के की वैल्यू फाइनली क्या बची अभी? 6600 आउट ऑफ। अब हमने क्या करना है? 12 से। अगर आप 12 से नहीं करना चाहते तो 6 से भी कर सकते हो। 6 2 12, तो 6 एंड 6 एंड 0 जब हम 2 से इसको काटेंगे तो 1100 का हाफ कितना होगा? 1100 का हाफ कितना होता है बेटा? 550। तो इसका आंसर कितना है? 550। तो के की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारी? यहाँ के की वैल्यू हमारी कितनी आई है? के का आंसर आया है 550। और इस तरह से और इससे संबंधित और इससे जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। या तो बेटा एग्जाम में आपको इस तरह से एक क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा आपको मिला है ना इस चैप्टर को, 2 से 4 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक तो आपका एमसीक्यूज बन जाएगा और एक आपको इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। या तो बेटा आपको इस तरह से क्वेश्चन करने को मिल जाएगा या इस तरह से आपको एक। आई होप यू क्लियर हो गया होगा आपको। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनेंगे तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। देखो बहुत आसान सवाल दे रखा है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 28, 44 और 132। करें इसको, ठीक है। कितने आसानी से करेंगे। एलसीएम तो 20 आता है, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ किस तरह से हमने इसको करना है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? 28, 44 और 132। एलसीएम फाइंड करना है ना, तो ही फैक्टर कर सकते हैं। चलिए हम ही कर देते हैं, ही फैक्टर कर लेते हैं। किस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा? और यहाँ उसने कुछ नहीं बोला कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बस फैक्टर करने हैं। आप चाहें तो एक प्राइम फैक्टर के अलावा जो कंपोजिट नंबर है उससे भी डिवाइड कर सकते हैं, करें उसी से कर लेते हैं, ठीक है। देखो दो ये सारे नंबर हमें साफ नजर आ रहा है, 2 से तो डिविजिबल है, साथ में ये 4 से भी डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 7 28, 4 1 4, 4 1 4, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 3 12, 1 है 4 3 ये प्राइम नंबर है 7 ना, तो ये 7 से ही हो जाएगा। 7 7 कितना बचा बेटा हमारे पास? 11 और 33। अब ये 11 से हो जाएगा, कितनी बारी जाएगा बेटा? 1 टाइम। और कितना बचा? 11 3 32 एंड फाइनली 3 1 और 3, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? हमारे पास फैक्टर क्या क्या है? बहुत सिंपली देखो, फैक्टर कितना है हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3। आप इनकी मल्टीप्लाई करके जो अपना एलसीएम है उसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर ना? एलसीएम में क्या करते हैं, जितने भी आपके फैक्टर बनते हैं हम उसको सबको कंसीडर करके, ठीक है, उसको कंसीडर करते हैं और उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ तक बन जाता है। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन रखता है? ठीक है, हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 5 करते हैं, ठीक है।
आई होप ये बेटा आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है सारा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से बने रहिए। चलिए बेटा हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभी देखो, अभी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमने क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेटा एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभी सबसे पहला क्वेश्चन में मैंने बताया था ना प्राइम नंबर क्या होते हैं, और सबसे छोटा प्राइम नंबर कहां से आ रहा था, याद है ना। हाँ, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या था बेटा हमारे पास, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, शॉर्ट में लिख रहा है इसको। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना था बेटा हमारे पास, 2 था। ठीक है, 1 मत कर देना, 1 नहीं होता है, 2 होता है। और इसमें एक खास बात और बताऊं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 तो है ही, साथ में स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है, एंड दैट इज ओनली वन, ओनली वन इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम है। ठीक, ये 2 ही है, एग्जाम में पूछा जाता है इस बात पर। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ओड कंपोजिट, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। सिंपली द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास 1 और इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। और वो भी कंपोजिट कैसा लेना हमने बेटा, 4। पहले कंपोजिट नंबर देख लें। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो गोइंग ऑन। ठीक है, अब देखो इसमें प्राइम नंबर को हम काट देते हैं। 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 हमारा प्राइम है, 6 प्राइम है, 8 प्राइम है, और 9 हमारा प्राइम नहीं कंपोजिट है। अब देखो कंपोजिट नंबर हमें बताना है, हमने क्या बताना है, द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ओड, देखो ये तो ओड नंबर नहीं है ना, ये तो ओड नंबर नहीं है, ये तो कैसा नंबर है हमारा, इवन नंबर है। ठीक है, ये भी हमारा प्राइम नंबर था। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर था, तो ये बेटा 6 हमारा कंपोजिट नंबर है और 8 भी हमारा कंपोजिट है बाय मिस्टेक। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा इवन कंपोजिट नंबर हो गया। 6 भी हमारा क्या हो गया, इवन कंपोजिट नंबर हो गया। 8 भी हमारा इवन कंपोजिट नंबर हो गया। बट हम 9 की बात करें तो ये हमारा कंपोजिट तो है, बट ये इवन ना होकर क्या है बच्चा, ओड है। तो हमारा सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या बनेगा, ओड कंपोजिट नंबर लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कितना है बेटा, वो 9 बन गया हमारा। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है अब, एलसीएम फाइंड करना है। देखो ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो जो इनका एलसीएम बनेगा आपका इसका 2 और 9 का। सिंपली इफ यू, अगर आपके पास बेटा ऐसे नंबर है जिसमें एक आपका कंपोजिट है और दूसरा प्राइम है, या दोनों ही प्राइम है, तो उसका एलसीएम हमेशा सिंपली मल्टीप्लाई करके बन जाता है। तो कितना हो जाएगा, 2 × 9 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, 18। आपको नहीं आया, आप इसको फाइंड कर लो ना। देखो 2 से ही डिविजिबल होगा, 2 1 are 2, 9 से तो 9 तो नहीं होता ना, और सिंगल अकेला 9 बचा, तो 9 1 are 9, तो 2 9 18 आपका डायरेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर, ये भी आपका क्वेश्चन बड़े अच्छे से हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने बेटा लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन पढ़ें, क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 281 and 1249, leaving remainder 5 and 7 respectively. Find the greatest number. अच्छा यहाँ मिस है, यहाँ पे आएगा find the greatest number। ठीक है, हमें वो greatest number find करना है। ठीक है, क्या find करना है, greatest number find करना है which divide, जो इसको भी डिवाइड करता है और साथ में इसको भी डिवाइड करता है। और क्या बच जाता है, पहले केस में कितना बचता है बेटा आपके पास 5, और दूसरे केस में कितना बचता है 7। स्टार कर लीजिए और इसको जितना हो सके उतना स्टार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बात करो बेटा, आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। अगर हम एज्यूम करें, तो बेसिक से एज्यूम करें, माना वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या था बेटा हमारे पास, एक्स मान लिया। वैसे हमने फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर आपका हमेशा HCF होता है। When you have more than 2 or more than number, तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर आपका एलसीएफ होता है। इसका मतलब आपको एचसीएफ ही फाइंड करना है। बट केस देखो क्या है, इस बार आपको डायरेक्ट नहीं फाइंड करना है, इस बार आपको डायरेक्ट फाइंड नहीं करना है। वो क्या कह रहा है, अगर आप उस एचसीएफ से
इस नंबर को सेकंड नंबर को डिवाइड कर दो तो पहले केस में कितना बचेगा 5। मान लेता हूँ एक एज्यूम कर लो वो नंबर x एचसीएम। अगर आप इसको क्या डिवाइड करते हो 281 को x से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों, रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 बचा है। ठीक है, अब उसी नंबर से अगर आप इसको डिवाइड करते हो 1249 को x से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा 7। ठीक है, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है, ऐसे ही नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना आ जाए। एक्स्ट्रा है ना, यहाँ ध्यान दो बेटा, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से जो हमें फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है पहले केस में 5। ठीक है, सेकंड केस में कितना बनना है हमारा 7। तो ये एक्स्ट्रा ही तो है, ये क्या बच्चों एक्स्ट्रा है ना, बच रहा है ना, इसका मतलब बच रहा तो एक्स्ट्रा है। क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा को हम यहां से हटा देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर पे ना रिक्वायर्ड नंबर निकाल देते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, जो एक्सेस को हटा दो, पहले क्या था 281, कितना लेफ्ट हो रहा है, कितना रिमाइंडर हो रहा है 5 ना, कितना बचेगा 276। जो रिमाइंडर है जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दो पहले। ठीक है, दूसरे केस में देखो बेटा आप 1249 माइनस कितना रिमाइंडर आ रहा है बेटे इस केस में आपका 7 ना, 7 आ रहा है, माइनस कर दो। जब आप 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका बताओ 1242। इसका मतलब अगर आप अब इसका एक्सेस निकालोगे तो कोई भी आपका रिमाइंडर नहीं आएगा। तो अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या फाइंड करना है, एक्स से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो एक्स से फाइंड करने के लिए फैक्टर 276 किस नंबर से डिविजिबल है, 2 से ही ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 2 1 2 2 3 6 1 लेफ्ट। ठीक है ना, कितनी बार जाएगा 2 8 16। अगेन बेटा लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 6 12 1 लेफ्ट 2 9 18। ठीक है, देखो दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल है तो 3 2 6 एंड 3 3 9। कितना हो गया 23 हो गया हमारा। कितना हो गया ये 23। अगर हम बात करें दूसरे नंबर की 1242, ठीक है, इसको भी कर लो बेटा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना, 2 6 12 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, फिर डिवाइड करते हैं इसको, 3 तो हो जाएगा हमारा 3 2 6। देखो 21 नहीं लेंगे, पहले 2 लेते हैं। ठीक है, पर 2 3 से डिविजिबल नहीं है, वो छोटा नंबर है तो हमने एक नंबर और बढ़ा दिया। ऐसे केस में व्हेन वी आर टेकिंग 2 डिजिट नहीं एक साथ लेंगे ना 2 डिजिट सिमिल्टेनियसली, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपली उससे पहले एक 0 कंसीडर कर देंगे। ठीक है, तो 2 7 20 3 7 20। अगेन कितने से हो जाएगा बेटा 3 से हो जाएगा, 3 6 18। कितना लेफ्ट 9, कितनी बार जाएगा 2 9 27। अगेन 3 3 2 6 3 3 9 एंड फाइनली कितना आएगा 23 1 23। ये आ गए हमारे फैक्टर। अब हमने क्या फाइंड करना है बेटा, इनका एलसीएम ना। पहले देखो फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, 276 के क्या फैक्टर है बेटा 2 2 3 23, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 23। 1 2 4 6 के क्या फैक्टर है 1 2 4 6 के फैक्टर है। बेटा देखो लिखने का तरीका, सेम डिजिट जो है ना उसके नीचे सेम लिखो, आसान हो जाता है, वरना बेटा आप बेटा उसको मिक्स कर देते हो। 2 था ना तो 2 के नीचे पहुंचा दो उसको, चलो भाई पहुंचा दिया। अब क्या हमारे पास 3 3 कितनी बारी है, 3 ही बारी है, नहीं यहाँ तो एक ही बारी लिखा हुआ है, बट 23 तो है ना, तो 23 को 23 के नीचे ले। ठीक है, अब 3 कितनी बार बचा 3 बारी ना, लिख दो, चलो ये आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है इसका एचसीएफ, यानी कि वो ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 281 एंड 1249। ठीक है, कंप्लीटली जब हम रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं तो देखो क्या आ जाएगा बेटा हमारा, ये आ जाएगा 2 यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा हमारा 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 23। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी वो आएगा 130। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है बेटा, जो इनको डिवाइड करो 5 रिमाइंडर बचे पहले केस में और 7 इन द सेकेंड केस में, तो कितना बच्चा हमारा 130। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी ये 6 क्वेश्चन थे उसको हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया, और उम्मीद है बेटा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उसको भी फायदा हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मोटिवेटेड वीडियो और इंस्पायरिंग वीडियो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बना करें। थैंक यू।
ख्याल रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए।